बाबा को कहो, बाबा आप आ जाओ हमारे साथ आज क्लास में और साथ में मिलके होली खेलेंगे बाबा के साथ। थैंक यू बाबा, बाबा ने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी बाबा भी बैठे हैं क्लास में। देखो 7 पार्टिसिपेंट्स है और एक पार्टिसिपेंट है बाबा, 8th पार्टिसिपेंट, जो हमको अभी दिख नहीं रहे, सीक्रेटली बाबा हमको देख रहे हैं। सुप्रतीत आपके वीडियो में शायद प्रॉब्लम है, आप बंद किया तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हाँ अभी इट्स फाइन, बट अदरवाइज वो फ्लिकर हो रहा है ना, इसके लिए। ठीक है, तो हम क्लास स्टार्ट करें इसके पहले आप सब शेयर करो, आपने कैसे किया होली को सेलिब्रेट। अभी तो 2-3 दिनों से होली चल रहा है ना, अलग अलग डेज पे अलग अलग चीजें होती है होली पे। हाँ बोलो परितोष, अनम्यूट करो। परितोष आप बोलना चाहते हो? ओम शांति दीदी। ओम शांति। Exam is going on actually right now from Wednesday. This Wednesday exam is going on. In Okay. Thursday, Holi we were celebrating here 8th, but we didn't went for celebrating because I was learning for my annual exam. Now annual exam is going on. I connected class. Okay. Yeah. I know. Annual exam is something which is very critical, and the same time you have festivals coming in, right? So never mind. Since you have joined today for 1 hour, we will do all enjoyment of Holi. Okay. Good. Okay. कोई और शेयर करना चाहेगा आपने होली पे क्या किया? बाकी बच्चों ने होली को कैसे सेलिब्रेट किया? आपने किसी ने कुछ किया स्पेशल जो आप बताना चाहोगे? रंग लगाया किसी को या कुछ और किया? दीदी हाँ जी, ओम शांति। आज मैंने होली में सेंटर में गया, फिर भोग लगाया, फिर वहाँ की दीदी जी ने मुझे कार्ड दिया, फिर तिलक भी लगाया। वंडरफुल, वेरी नाइस, गुड। ये हो गई हमारी आध्यात्मिक होली, है ना, अलौकिक होली। और अपने लौकिक में भी कुछ किया? फ्रेंड्स के साथ होली खेला या ऐसा कुछ किया? दीदी मेरा एग्जाम भी चल रहा है और मेरा थोड़ा सा तबीयत भी खराब था, इसलिए मैं नहीं खेल पाया। चलो कोई बात नहीं, बाबा कर देंगे, तुम्हारी तबीयत को सा भी ठीक खेला कर देंगे और सबकी एग्जाम्स भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाबा को लेके जाना, बाबा ही टीचर है, बाबा ही पेपर चेक करेंगे, बाबा ही हमसे स्टडी करवाएंगे, तो बाबा को एग्जाम हॉल में जरूर लेके जाना। अच्छा, कोई और बताएगा क्या क्या किया होली पे? मोक्षिता, परीक्षा, हिनाया, किसी को शेयर करना है कुछ? कुछ किया होगा ना फ्रेंड्स के साथ होली, कलर्स लगाए। देखो मेरे पीछे मैंने कलर्स रखे, अगर किसी को चाहिए तो ले लो वहां से, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारे कलर्स है, आप लगा दो एक दूसरे को। परीक्षा आप कुछ बोलना चाहोगे? ओम शांति दीदी, बहुत एंजॉय किया। ओम शांति, बहुत एंजॉय किया। वंडरफुल। ऐसे ही सारे फेस्टिवल्स को एंजॉय करना है, क्योंकि होली क्या होता है इंडिया में, भारत में होली को कैसे साल में एक ही बार फेस्टिवल पे मनाते हैं, बट हम बाबा के बच्चे, हमारे लिए तो हर दिन होली है ना, हर डे हॉलीडे है। ठीक है, चलो वेरी गुड, वेरी नाइस, सबने बहुत अच्छा शेयर किया। अब हम बाबा से सुनेंगे, बाबा हमको कुछ आज शेयर करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या कैसे करेंगे आज का होली का क्लास? पहले हम थोड़ा बाबा से सुनेंगे, बाबा क्या हमको होली पे बताना चाहते हैं, समझ लेंगे होली को, होली के फेस्टिवल को, उसकी जो रियल सीक्रेट्स है उसको समझ लेंगे। फिर बाबा को हम बहुत याद प्यार से भोग लगाएंगे, और भोग के बाद हम थोड़ा सा डांस और गाना। ठीक है, किसी को अगर होली का कुछ पोयम सुनाना है, होली के कुछ स्टोरी बतानी है, या होली पे कुछ गाना गाना, डांस करना है, तो यू आर वेलकम, बट हम वो एंड में करेंगे। ठीक है, चलो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर दे। एवरीबडी इज रेडी? अभी हमने बहुत सुंदर गाना भी सुना ना होली पे, कैसे सारे बाबा के बच्चे होली मस्त कलर लगा के खेलते हैं। चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन विजिबल है ना? जी दीदी। परफेक्ट, ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट। देखो कितने प्यारे बच्चे हैं और कैसे उनकी शक्ल और ड्रेस सारा होली से कलरफुल हो गया। मुझे लगा कि आज मुझे क्लास में शायद ऐसे ही बच्चे देखने को मिलेंगे, बट नहीं, साफ सुथरे हैं सारे, है ना। चलो नाइस, ओके लेट्स सी। ओके, हम स्टार्ट करेंगे एक स्टोरी से।
आप सबको ये पता होगा एक कुम्हार की स्टोरी, और ये जो साइड में प्यारा सा लड़का खड़ा है आप जैसा एक बच्चा, वो है प्रहलाद। प्रहलाद की स्टोरी तो सबको पता है ना, जो होली से काफी होली को रिलेवेंट है, होली के फेस्टिवल पे। तो ये कुम्हार की कहानी ऐसे है कि प्रहलाद एक बार जस्ट ऐसे अपने घर से बाहर निकला और उसने कुम्हार को देखा, वो बैठ के रो रहा था। कुम्हार क्या करता है, जो पॉटर होता है ना, पॉट्स बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, मिट्टी के जो पॉट्स बनाते हैं उनको भट्टी में, भट्टी मतलब जहाँ पे बहुत सारी फायर होती है, उस ज्वाला में भट्टी को रखते हैं, उसको तपाते हैं, तो वो उससे हार्ड हो जाता है, उसका जो भी हमने शेप दिया है उस मिट्टी के बर्तन को, जैसे पॉट होता है या अलग बर्तन भी होते हैं जो हम खाना कुक करने के लिए भी यूज करते हैं, तो वैसे बर्तन को शेप अच्छे से देने के लिए, उसको फर्म बनाने के लिए उसको भट्टी में रखा जाता है, कुछ दिन, हफ्ता या ऐसे पीरियड के लिए उसको रखते हैं। तो ये कुम्हार ने बताया कि मैंने बहुत सारे ऐसे बर्तन बनाने के लिए भट्टी में रखे हैं। तो फिर प्रहलाद ने कहा तो फिर रोना क्यों, तो उसने कहा कि ऐसे हुआ कि अनजाने में मेरे ध्यान में ये नहीं आया कि एक पॉट में बिल्ली होती है, कैट, उसके बच्चे, जैसे किटन इंग्लिश में कहते हैं उसको, पुंगरे कहते, तो जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वो उस पॉट में छिपे हुए थे, और मुझे ध्यान में नहीं आया कि वो पॉट मैंने अंदर रख दिया है। और फिर ज्वाला अभी तो शुरू कर दिया, अब जब एक बार उसने शुरू कर दिया तो अब उसको, उस प्रोसेस को वो रोक नहीं सकता, वो प्रोसेस अभी लगातार 3-4 दिन या जितना भी समय उसको पक्का फर्म बर्तन बनने में लगता है उतना वो टाइम लेगा। तो इसके लिए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि अब उस भट्टी में, उस ज्वाला में, उस अग्नि में ये बिल्ली के बच्चे मर जाएंगे जल के, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो बहुत रो रहा था, और साथ में भगवान की, परमात्मा की प्रेयर भी कर रहा था कि भगवान आप प्लीज इन बच्चों को सेफ रखना, जो बिल्ली के बच्चे अंदर गए इनको प्लीज आप सेफ रखना, आप इंश्योर करो कि इनको कुछ नहीं हो। अब प्रहलाद सोच रहा है ये कैसे मुमकिन है, इतनी सारी उसको ज्वाला दिख रही, इतनी सारी अग्नि है, तो सर्टनली वो अग्नि तो इसको लगेगी बिल्ली के बच्चों को, और वो कैसे जी पाएंगे, वो तो मर जाएंगे। तो प्रहलाद को भी लगा। बट जो कुम्हार था, जो रो भी रहा था और भगवान को याद भी कर रहा था, उसको पूरा फेथ था भगवान पे, उसको लगा नहीं नहीं पक्का भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों को वहां सेफ रखेंगे। और वो वेट कर रहा था, मतलब रुका वो, दो जितना भी उसको टाइम लगता है भट्टी को पकने के लिए, उसके लिए वो रुका। फिर उसने एंड में क्या देखा, जब उसका पूरा वो कार्य कंप्लीट हुआ तो उसने देखा कि ये बिल्ली के बच्चे तो सेफ हैं, वो बहुत खुश हो गया। जब उसने निकाले ना वो बर्तन सारे, भट्टी को जब ऑफ किया और बर्तन निकाले, तो जिस बर्तन में ये बिल्ली के बच्चे थे वो वैसे के वैसे थे, म्याऊ म्याऊ करके आवाज करके वो बाहर निकल के आ गए, बट एकदम सेफ थे, किसी को कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये देख के प्रहलाद को भी बहुत वंडर हो गया। तो प्रहलाद को इससे क्या शिक्षा मिली कि प्रभु प्रार्थना में शक्ति है, मतलब हमको कैसे सेल्फिश होके बाबा को याद नहीं करना है कि हाँ बस एग्जाम है तो याद किया, बाबा हमारा क्या है, साथी है ना। जैसे हमारे साथ पेरेंट्स हमेशा रहते हैं, स्कूल में टीचर्स हमेशा रहते हैं, फ्रेंड्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं जब भी हमको उनकी जरूरत है, वैसे परमात्मा को भी कंपेनियन बना के हर दम अपने साथ रखना है। तो ये प्रहलाद को विश्वास हो गया कि परमात्मा ही है जो हमारी रक्षा करते हैं। जैसे हमको भी जो अग्नि लगती है ना, कभी कभी विकारों की अग्नि, परेशानियों की अग्नि, डिफिकल्टीज की अग्नि, उसमें से हमको परमात्मा हमेशा बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो ये सीख प्रहलाद को इससे मिली। उससे क्या हो गया, प्रहलाद की भगवान में भक्ति बहुत बढ़ गई, उसको विश्वास हो गया कि परमात्मा है और परमात्मा सबकी मदद के लिए आ रहे। तो फिर प्रहलाद ने बहुत भक्ति करना शुरू किया और वो नारायण भगवान के भक्त बन गए। तो जैसे प्रहलाद को क्या कहते हैं, प्रभु की औलाद। आप औलाद का मीनिंग समझते हो, औलाद मतलब बच्चा, है ना। जैसे हम अपने माँ बाप की औलाद है, या फिर हम परमात्मा शिव की औलाद है, वैसे प्रहलाद का मीनिंग है प्रभु की औलाद। और जैसे उनका परमात्मा में विश्वास बन गया, पक्का बन गया, तो वो बहुत गहराई से प्रभु की, नारायण की भक्ति करने लगे, हमेशा दिन रात करते थे। अब किसी को ये पता है कि प्रहलाद के पिताजी का नाम क्या था, फादर का नाम कोई जानता है? कोई जानता है तो हैंड रेज करो। किसको पता है प्रहलाद के फादर का नाम क्या था? आई एम श्योर सारे बच्चों को पता होगा। चलो सुप्रतीत आप बताओ। हाँ जी बोलो सुप्रतीत। दीदी हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, वंडरफुल, राइट। अच्छा, उनकी हिरण्यकश्यप की कुछ क्वालिटीज किसी को पता है? कुछ बैकग्राउंड पता है उनके बारे में, क्या था उनका रोल इस स्टोरी में? हाँ बोलो परितोष। Om Shanti Didi, Hiranyakashipu, he was the king of demons.
And Yeah. when Prahlad would remember God, he would scold him, beat him, and say him, "Don't remember." Like that, he would scold him. राइट राइट, परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई बोलना चाहेगा? ओके, चलो। तो जैसे हमको अभी परितोष ने भी बताया, एकदम सही बताया। तो हिरण्यकश्यपु के पास क्या था? उसके पास एक बून था, उसको एक वरदान मिला था और उसमें काफी ताकत थी, वो बलशाली था, बलवान था। तो उस पे घमंड आ गया, अहंकार आ गया और वो अपने आप को भगवान समझने लगा। इसके लिए वो नहीं चाहता था कि उसके किंगडम में जितने भी लोग आसपास रहते हैं उस विलेज में, कोई भी भगवान की भक्ति करे। उसका था कि सबने मेरी ही भक्ति करनी है और किसी की नहीं। अब क्या था, उसका ही बेटा प्रहलाद तो नारायण की बहुत भक्ति करता था, हमेशा नारायण के गुणगान करना, उनका नाम लेना, और उसके फादर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, किसी को पता है उन्होंने क्या किया? इसके लिए, प्रहलाद को रोकने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स की। हाँ बोलो परितोष। दीदी Om हाँ Shanti. हाँ जी, हाँ जी, परितोष बोलो। Om Shanti Didi, Om he tried to push Prahlad from a high mountain. Then he sent him to forest. Then he and others, like he sent wild elephants to trample him. Then he sent him to a cage where many poisonous snakes were there. Many things he did. वंडरफुल, क्लैप्स फॉर परितोष, बहुत सुंदर आपने बताया, वेरी नाइस। कोई और बताना चाहेगा? कोई और एक बोल रहा था, आई थिंक परी थे शायद, जो कुछ बोलना चाहते थे, बट आई कांट सी हर नाउ। अच्छा चलो, वेरी नाइस, हमको परितोष ने एक्सप्लेन किया। अभी हम इस स्टोरी को स्क्रीन पे देखते हैं। तो क्या हुआ, प्रहलाद दीदी, हाँ जी, दीदी। कौन? ओम शांति, मेरा नाम परी है हाँ जी, बोलिए परी। दीदी। और उसके पिता ने उसको होली में जलाने की कोशिश भी की थी। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। या वो अपने स्टोरी का एंड भी होता है कि जब उसने होली में उसको जलाने की कोशिश की। वेरी नाइस, ऑसम। अभी हम देखते हैं। तो क्या हो गया, हिरण्य को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो वो अपने बेटे को बहुत टॉर्चर करता था। तो उसने क्या किया, जैसे परितोष ने बताया, उसने बहुत सारी ट्रिक्स की। उसने एक बार अपने बेटे प्रहलाद को हाई माउंटेन से नीचे ढकेलने की कोशिश की, सो दैट वो मर जाए, क्योंकि प्रहलाद तो भक्ति करने से रुकता नहीं था इसके लिए। फिर क्या हो गया, प्रहलाद तो भगवान को याद करते करते नीचे जब कूद गया, तो जैसे पैराशूट बन के भगवान उसके पास आ गए, उसको होल्ड कर लिया, उसको नीचे गिरने से बचाया और वो सेव हो गया। अब उसके फादर और गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने और एक ट्रिक की। उन्होंने क्या किया, वेल जो होती है ना, पानी की वेल, उसमें उसको ढकेलने की कोशिश की। प्रहलाद ने फिर भगवान को याद किया, क्या हो गया, फिर वो सेव हो गया, वो पानी में डूबा ही नहीं, नीचे गिरा ही नहीं, पूरा पुनः वापस आ गया ऊपर। अब हिरण्यकश्यप परेशान, फिर उसने और ट्रिक की। उसने क्या किया, वाइल्ड एलिफेंट को लाया। और वाइल्ड एलिफेंट कैसे होते हैं, वो तो बहुत गुस्से में होते हैं, काइंड ऑफ हमेशा एंग्री होते हैं, और वो प्रहलाद को कुचलेगा, मतलब उसको उस पर स्टंप करेगा, प्रहलाद मर जाएगा, ये सोच के लाया। तो फिर प्रहलाद जब उसके सामने आया तो ये वाइल्ड एलिफेंट एकदम काम हो गया, शांत हो गया, कुछ भी शोर शराबा नहीं। और फिर हिरण्यकश्यप परेशान कि अरे मैं जितना करता हूँ ये तो इसको कुछ नहीं होता है। फिर उसने क्या किया, जो स्नैक्स होते हैं, स्नैक्स को उसके रूम में भेजा, बहुत सारे स्नैक्स को भेजा कि पॉइजनस स्नैक्स तो जरूर ये प्रहलाद को काटेंगे और प्रहलाद मर जाएगा। तो उसने ये भी ट्रिक की, बट क्या हुआ होगा, प्रहलाद मर जाएगा क्या लगता है? इतना भी कुछ भी किया जाए, कितनी भी ट्रिक्स की जाए, प्रहलाद सेफ। तो प्रहलाद इससे भी बच गया। फिर क्या हो गया, जो हम सबको पता है होलिका की स्टोरी। होलिका कौन थी? इसकी आंटी थी, मतलब बुआ थी, हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी। अब हिरण्यकश्यप परेशान, मैं जितना भी कर रहा हूँ ये बच्चा सेफ है। तो उसने क्या किया, उसकी सिस्टर के पास बून था कि वो अगर अग्नि में जाती है, और उसके पास एक ओढ़नी थी, शॉल थी, जो अगर वो अपने सिर पे रखेगी, अपने को कवर करेगी उससे, तो उसको ज्वाला नहीं लगेगी, उसको फायर नहीं लगेगी। बट उसके साथ अगर कोई जाता है उस ज्वाला में तो वो बर्न हो जाएगा। ये उसके पास बून था। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा अपनी सिस्टर को कि तुम अपनी वो शॉल लेके आना, मैं बहुत बड़ा अग्निकुंड बनाऊंगा, उसमें तुम प्रहलाद को लेके कूद जाना, तो तुम तो सेफ रहोगी और प्रहलाद मर जाएगा। होलिका तैयार हो गई, उसको कोई डर नहीं था, बिकॉज उसके पास शॉल थी। और वो प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ गई। क्या हो गया, तेज हवा आई, और तेज हवा से उसके सिर पे जो शॉल थी
वो निकल के प्रहलाद के सिर पे आ गई और प्रहलाद सिक्योर हो गया और होलिका जल गई। तो उससे क्या हो गया, फिर वापस भगवान ने प्रहलाद को यहाँ पे बचा लिया। तो क्या हो गया देखो, जो होलिका के सिर पे शॉल थी वो आ गई प्रहलाद के सिर पे और प्रहलाद सेफ हो गया। तो अब उनको इस स्टोरी से क्या पता चलता है कि प्रहलाद का अर्थ क्या है, प्रसन्नता, मतलब जो हमेशा खुश रहता है। और हिरण्यकश्यप और होलिका में क्या था, उनमें एंगर था, उनमें हमेशा ये था, प्राइड था, अहंकार था कि मैं ही हूं, मतलब सबने मुझे वैल्यू देना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है। वो नहीं चाहते थे कि किसी और को रिस्पेक्ट मिले। तो उनमें प्रतिशोध मतलब रिवेंज की क्वालिटी थी। तो ये सारी क्या है, ये निगेटिव क्वालिटीज है। और प्रसन्नता क्या है, पॉजिटिव क्वालिटीज है। तो इस सब में क्या हो गया, जो अहंकार था, जो भी निगेटिविटी थी, वो क्या हो गई, जल गई। और प्रेम, जो प्रहलाद प्रेम का जो प्रतीक है, वो सेफ रहा। तो ये हमको होलिका दहन जो हम करते हैं होली फेस्टिवल में, ये उसका सिग्निफिकेंस है। इससे हमको सीख मिलती है कि हमको अपने निगेटिविटी को जलाना है और पॉजिटिविटी को हमेशा सामने रखना है। तो आप सबको जैसे पता है, आपने देखा भी होगा, आपके आसपास भी ऐसे होलिका दहन करते हैं। अभी आई थिंक सो थोड़ा सा कम हो गया है, काफी कम जगह पे होता है, बट फिर भी होलिका दहन करते, जिसमें लकड़ी डालते हैं, पुरानी चीजें डालते हैं, अनवांटेड चीजें डालते हैं कि वो जल जाए। अब इसको लोग इस तरीके से लेते हैं कि हाँ पुरानी चीजें डालो और जैसे होलिका को हमने जलाया, बट इसका ट्रू रिलेवेंस क्या है, हमने क्या अभी समझा कि होलिका को जलाना मतलब अपनी निगेटिविटी को, अपने विकारों को जलाना। और जो होली है वो है ज्ञान, जो हमको भगवान परमात्मा जो ज्ञान देते हैं, भगवान ने जो होली जलाई है उसमें हमको अपने विकारों को, निगेटिविटी को जलाना है और अपने में पॉजिटिविटी लानी है। तो होली हमेशा रात को जलाई जाती है। तो जैसे हमको पता है ना कि कलयुग को हम रात्रि कहते हैं, तो इस रात्रि में परमात्मा आते हैं, हमारे सारे विकारों को जलाते हैं। और फिर सतयुग की सुबह आती है, जहाँ पे सतयुग में हम बहुत सारी सुंदर दुनिया में, रंग बिरंगी दुनिया में रहते हैं। तो ये है होलिका दहन का रिलेवेंस। ठीक है, तो हमने अभी जो समझा होलिका दहन का, कुछ कोई शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहेगा? अगर किसी को समझा मैंने क्या बताया तो कौन बताना चाहेगा एकदम शॉर्ट में कि होलिका दहन का मीनिंग क्या है? स्टोरी नहीं सुननी है, जो हमने अभी स्टोरी देखी प्रहलाद की, हमको वो नहीं सुननी है। हमको ये जानना है कि होलिका दहन का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो आपको स्क्रीन पे भी सामने दिख रहा है कि होली जलाते हैं, तो व्हाट डज दैट मीन, क्या होता है? अच्छा, हमेशा सुप्रतीत और परितोष बताते हैं, इस बार कोई और बताएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी तो मैं सबको सुना रही हूँ ना, सबके लिए क्लास है। और कौन ट्राई करेगा? अगर आप थोड़ा भी गड़बड़ करते हो, गलत बोलते हो, तो भी इट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि बाबा की क्लास है, बाबा के बच्चे बैठे हैं सारे, तो आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आज हम कुछ सीख रहे हैं ना क्लास में बैठ के। कौन ट्राई करना चाहेगा? हम दीदी कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, अच्छा एक मिनट, ये बीके गुंजन कोई है, पर एक बार हम उनको अभी चांस देते हैं, ठीक है? फिर जी और भी आगे क्वेश्चंस आएंगे ना तो मैं आपको पूछूंगी। चलो बीके गुंजन, आप अनम्यूट करके आंसर कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वीडियो ऑन करेंगे तो मैं देख पाऊंगी कौन है बच्ची। एक्चुअली मैं तो बहुत बड़ी हूँ, आप पहले बच्चों से पूछ लीजिए पहले से। अच्छा ठीक है, फिर परी आप बताइए, आप बोलना चाहते थे? जी दीदी। हाँ जी बोलिए। कहाँ गई परी? जी दीदी। हाँ बोलिए, आप बोलना चाहते थे ना ये जो मैंने क्वेश्चन किया था। एक राजा था जिसका नाम, अच्छा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ परी, आपको स्टोरी नहीं बतानी, आपको ये बताना है कि होलिका दहन से हमको क्या लर्निंग मिली। हमने स्टोरी को अंडरस्टैंड किया, उससे हमको पता चला कि होलिका दहन क्यों करते हैं, तो आपको वो मुझे बताना, ठीक है? स्टोरी तो जी हमने समझ ली ऑलरेडी सारी, अब हमको स्टोरी से क्या लर्निंग मिली। आप जो भी समझ गए हो ना, आप एक्सप्लेन कर सकते हो, कुछ भी थोड़ा गड़बड़ हो गया तो भी दैट्स फाइन। आप चाहोगे बताना? ओके, हिनाया बताएगी। चलो हिनाया आपका टर्न। नेगेटिव चीजें को फायर में डाल के प्योर होना है वापस। परफेक्ट, ऑसम। तो निगेटिव चीजें क्या है? किसी को पता है क्या निगेटिव चीजें क्या है? हम में कुछ होगी निगेटिव ना, किसको पता है कि आप हम में क्या निगेटिव है? सबके पास कुछ तो निगेटिव होगा जो बाबा को दे देना है हमको।
अच्छा, परितोष बताओ। Om Shanti Didi, negative with it's like what? I want to even explain this Holika Dahan, because in Holika Dahan, what you are burning sticks, right? Sticks are our negativity, means like what we have means anger, or we don't like him, we have jealousy and negative things like other what they means greedy, other things. If we have that, we have to give to Baba. Here fire is there, right? That is our Baba. Baba is taking our negativity. Awesome, wonderful. And these colors are like positivity. They will give us good things. वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्लैप फॉर परितोष, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। और जैसे ये आपने बोला ना, एंगर, जेलसी, स्पेशली जो आप बच्चे हो ना स्कूल में जाने वाले, उनके साथ होता है। अगर पेरेंट्स कहेंगे पढ़ाई करो या टीचर ने स्कोल्ड किया तो क्या होता है, गुस्सा आता है। किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, कुछ अपनी चीजें ली या फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया तो हमको गुस्सा आता है, रोना आता है, सैड फील होता है। सैड फील होना भी एक छोटा सा विकार ही है। या जेलसी, किसी फ्रेंड को टीचर ने अप्रिशिएट किया, मुझे नहीं किया, तो क्या होता है, हमको लगता है कि हाँ टीचर हमेशा उसको ही कहती है, मुझे तो नहीं कहती है कभी, है ना। तो ये सारे हमारे विकार हैं और हमको बाबा सिखाते हैं कि हमको इस विकारों को जलाना है। वेरी नाइस, वंडरफुल। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2 चीजें सीखी कि जैसे प्रहलाद को रियलाइज हुआ कि परमात्मा को याद करने से परमात्मा मदद करते हैं, है ना। जब उसने वो बिल्ली की स्टोरी सुनी, कुम्हार की स्टोरी सुनी, फिर हमने प्रहलाद की लाइफ स्टोरी से ये, फिर बाद में उसने जब भक्ति शुरू की तो हमने समझा कि उसको परमात्मा ने हमेशा साथ दिया और वाइसेस को जलाया। मतलब जो होलिका है वो एक वाइस थी, विकार थी, वो जल गई और पॉजिटिविटी की विजय हो गई। अब हम आगे देखते हैं, इसको कौन पढ़ेगा स्क्रीन पे जो है, किस कुछ। अच्छा परितोष आप नहीं, परितोष आप नहीं, अभी आज किसी और बच्चे को चांस देंगे, ठीक है। ओके, कौन है? 1 सेकेंड, किसी का हाथ था। हाँ मोक्षिता बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति। So holy means H, hate, and O means out, L, love, I, in. परफेक्ट। क्या है? हेट आउट, लव इन। तो हमको होली क्या बताता है कि हम में जो भी हेटरेडनेस है उसको हमको बाहर निकालना है और सबके लिए अपने मन में प्यार लाना है, ठीक है। दैट इज व्हाट होली एक्सप्लेन्स अस। तो हम जब भी होली मनाएंगे तो ये एक दिन के होली की बात नहीं है, ये 365 डेज हमेशा के लिए बात है कि किसी के लिए भी मन में घृणा, नफरत, द्वेष, मतलब हेटरेडनेस नहीं रखना है, हमेशा सबके लिए प्यार रखना है। अगर किसी के लिए भी अभी हमारे मन में है तो बाबा को याद करो, बाबा को एक छोटा सा लेटर लिखो कि बाबा मुझे ये मेरा फ्रेंड या ये मेरा क्लासमेट, स्कूलमेट, नेबर जो भी है अच्छा नहीं लगता है फॉर XYZ रीजन। तो बाबा मैं इसको हेट करती हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इसको हेट करूँ। तो बाबा को लेटर में लिखो, सॉरी बाबा मैंने इस सोल को हेट किया, इस आत्मा को हेट किया, बट अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मैं अभी इस आगे से इस सोल को हेट नहीं करूंगी, इसको प्यार करूंगी, इसको लव करूंगी, ठीक है। ऐसा कह के वो होली में जैसे हम जलाते हैं ना अपने विकारों को, वैसे वो लेटर को बाद में बाबा को समर्पित कर दो, जला दो बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो भी मन में हेटरेडनेस है वो आउट हो जाएगा और लव इन हो जाएगा, ठीक है। इसका ये होली का फुल फॉर्म है, HOLI का फुल फॉर्म है। तो इस मीनिंग को हमको हमेशा याद रखना है, ऐसे नहीं कि होली के फेस्टिवल के समय ही याद रखेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे लिए तीसरी लर्निंग है। सारे हम लर्निंग है नोट करेंगे, अपनी बुद्धि में इसको फिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी क्या है। बाबा के हमारे साथ होली जब खेलते हैं तो हम बाबा को क्या कहते हैं कि बाबा ने जो ज्ञान की पिचकारी है, पिचकारी से खेलते हैं ना, उसमें कलर भरते हैं और एक दूसरे पे लगाते हैं। तो शिव बाबा क्या करते हैं, अलग अलग रंग, हम आत्मा के जो गुणों के रंग होते हैं उन सारे रंगों को हमारे जो रंग है उनका रियलाइजेशन हमको कराते हैं और ज्ञान रंगों से हमको होली से खेलते हैं बाबा हमारे साथ। तो ये कलयुग का जो अंत है, जो घोर अंधकार है, उसमें बाबा, जैसे बाबा ने प्रॉमिस किया था कल्प पहले की, जब कलयुग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, विकार बढ़ेंगे, लोगों में भेदभाव होने लगेंगे, तो मैं आऊंगा और सबके विकारों का विनाश करूंगा। तो बाबा अभी आए हैं, ये होली के हमारे जो 7 वर्च्यूज है आत्मा के, उन कलर्स को लेके आए हैं और बाबा हमको
उस पिचकारी से नहला रहे, साफ करे, जो भी विकार लगे पड़े हमको बाबा उसको धो रहे। ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं। अभी होली के मीनिंग, ये शायद आपने इसके पहले भी होली के क्लास में सुनेंगे, आप सबको पता है क्योंकि आप बाबा के बच्चे हो ना, तो बाबा के सारे बच्चों को ये पता रहता है। तो होली के क्या 3 प्रैक्टिकल मीनिंग्स हमको बाबा ने समझाए हैं। एक है जब हम होली इस हिंदी वर्ड को बाइसेक्शन कर दे, 2 अलग अलग इसमें स्प्लिट करते ना, तो होली मतलब एक तो है कि मैं परमात्मा की हो गई, होली मीन्स आई एम टर्न्ड, मैं भगवान की हो गई। एक ये उसका मीनिंग हो गया कि मैं आत्मा परमात्मा की होली। फिर दूसरा मीनिंग हो गया होली मतलब हो गया, जो हो गया सो हो गया, इट्स ओवर नाउ, बीती सो बीती, पास्ट इज पास्ट। ये इसका सेकेंड रिलेवेंस है होली का। तीसरा रिलेवेंस है इंग्लिश में HOLY, होली जो लिखते हैं ना, दैट मीन्स प्योर, पवित्र। जैसे हम आत्मा क्या बन रही है, पवित्र बन रही है। और बाबा सतयुग में किसको लेके जाएंगे, वही आत्मा जो प्योर बनेगी। हम बाबा का ज्ञान लेके, बाबा की स्टडी करके, बाबा के ज्ञान की स्टडी करके भी अगर हम प्योर नहीं बनते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर बाबा हमको अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। इसके लिए हमको प्योर बनना है। तो इस होली के फेस्टिवल पे हमको इन 3 बातों को याद रखना है। पुरानी बातें, जो भी किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष है, जेलसी है, उस सबको मिटाना है, सबके साथ प्यार में रहना है। और जैसे ये होली सिर्फ आज नहीं मनानी है, हमेशा जितने भी दिन हम बाबा के साथ है, हमको हमेशा ये होली को मनाना है। ठीक है, एवरीबॉडी अग्रीज? सब मानते हैं इस बात को, करेंगे होली को ऐसे सेलिब्रेट? दिखाओ मुझे थम्स अप जो भी अग्री करता है। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो हम होली को ऐसे मनाएंगे, ऑसम। अच्छा, छोटा सा होली का हम वीडियो देखेंगे जो बाबा हमको बताते हैं, जो हमने अभी कहानी में सुना उसी को हम एक छोटे से वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है, रेडी एवरीबॉडी? ओके। मेरा फेवरेट त्योहार आ गया, बसंत में मनाएंगे होली, खेलूंगा सबके संग होली। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, ये है रंगों का त्योहार, चारों तरफ रंग ही रंग होंगे। मुझे रंग के साथ खेलना, गुब्बारे मारना बहुत अच्छा लगता है, मजा आएगा। मिठाई को कैसे भूल सकते हो, गुजिया, नमकीन खाने में मजा आ जाएगा। श्रुति, आप नहीं मनाएंगी होली? होली तो मैं मनाऊंगी, पर आप लोगों की तरह नहीं मनाऊंगी। ऐसा क्या खास है आपकी होली में? देखो, मैं सच्ची होली मनाऊंगी। सच्ची होली? हाँ, सच्ची होली। ये क्या है? हाँ, मैं बताती हूँ। पहले मैं तिलक लगाऊंगी। वो तो हम सब लगाते हैं। मैं आत्मस्मृति का तिलक लगाऊंगी, खुद के स्वरूप और खुद के गुणों और शक्तियों को निखारने का अभ्यास करूंगी। फिर अपना मुख मीठा करूंगी। मुख तो दूसरों का मीठा किया जाता है। अपना मुख मीठा करना माना मुख से सदैव अच्छा और मीठा बोलूंगी, किसी के प्रति बुरा नहीं बोलूंगी, इसलिए अपना मुख मीठा करूंगी। और सबको रंग लगाऊंगी अपने गुणों का और अपनी अच्छी संग का। जैसे मैं बनूंगी, मेरे आसपास के लोग भी वैसे ही रंग में रंगते जाएंगे। तो समझे कैसे मनाऊंगी मैं होली? अरे वाह श्रुति जी, आपकी होली तो बहुत अलग है। हम तो रंग लगा करके छोड़ देते हैं, आप तो सच्ची होली मना रही हैं। तो सच्ची होली में होली के 3 अर्थों के साथ में मनाऊंगी। तो पहली होली हो ली, माना जो बात बीत गई उसको फुल स्टॉप लगा करके जीवन में आगे बढ़ूंगी। दूसरा होली अर्थात पवित्र, तो मैं अपने मनसा से, वाचा से, कर्म से, संबंध संपर्क में पवित्र बनूंगी। और तीसरी होली माना कि मैं परमात्मा की हो गई, होली, उसके संग के रंग में खुद को रंग करके उस जैसी हो जाऊंगी। और मैं ये होली रोज मनाती हूँ। होली के इस एक दिन का इंतजार नहीं करती हूँ, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही होली रोज मनाएं। हाँ, हम भी वायदा करते हैं, अब सच्ची होली मनाएंगे। तो समझा हमको कैसे होली मनाने है? वो 2 बच्चे क्या बोल रहे थे कि हम स्वीट्स खाएंगे, कलर लगाएंगे, बलून्स लगाएंगे, पर जो बाबा की बच्ची है उसने क्या कहा कि मैं तिलक लगाऊंगी। कौन सा तिलक? सोल कॉन्शियसनेस का, कि आई एम अ सोल, उसका मैं तिलक लगाऊंगी।
और उसने वही एक्सप्लेन किया जो बातें हमने लर्न की होली का इंपॉर्टेंस, राइट? ठीक है, विल प्रोसीड नाउ। ओके बस। अच्छा, और एक तो बाबा जो हमको होली के कलर्स हम पे डालते हैं ना, तो उसमें क्या है, गुण अलग अलग है जो हमारे वर्च्यूज है, जैसे शक्ति, सहनशीलता, स्वच्छता, निर्भयता, ये सारे जो परमात्मा के कलर्स हैं वो हमको अपने आप पे ऐसे लगाने कि हमसे ये कलर्स कभी भी नहीं छूटे, हमेशा हम इन कलर्स के साथ रहेंगे। तो ये एक्चुअल कलर्स नहीं है, बट ये कलर्स है हमारी क्वालिटी की। हर एक कलर एक क्वालिटी को एम्बाइब करता है। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि ये कलर्स हम में इनबिल्ट है, अगर हम में रहेंगे तो हम दूसरों को ये कलर्स इनडायरेक्टली हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, अभी हम एक छोटा सा वीडियो और देखेंगे जिसमें छोटे से आप जैसे बच्चों ने ये होली का स्किट किया है। लेट्स वॉच इट। ये होली आए, देखो मैंने कितने वाटर बलून्स बनाए। हाँ, मैंने भी सारे कलर्स रख लिए। आज हम अच्छे से खेलेंगे। ये होली है, होली है। ढोल बजाओ, रंग लगाओ, ढोल बजाओ, डम 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 डम, होली का त्योहार आया है। रंग लगाओ, रंग 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 रंग, रंगों का त्योहार आया है। हैप्पी होली, आओ हमारे साथ खेलोगी? बताओ, मैं कौन सा रंग लगाऊं आपको? क्या तुम मुझे सारे रंग लगा सकती हो? मेरे कपड़े गंदे हो ना पाए। ऐसे होता है क्या? क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे होली? क्यों? यही तो होली है ना। होली माना प्योर, तो कपड़े तो साफ होने चाहिए। ओह, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं? अच्छा, आप कौन हो? आत्मा हो या ये शरीर? है तो आत्मा इस शरीर में। तो आप आत्मा का असली पिता कौन हुआ? बोलो। निराकार शिव। कुछ समझ आया आप? होली मीन्स मैं शिव की होली। ये तो ठीक है। हाँ, चालू है। फिर कलर्स का क्या मीनिंग है, ये बताओ तो। अरे, मैं आत्मा और मेरे 7 गुण, ज्ञान, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्रेम, सुख, आनंद, यही तो 7 रंग है आत्मा के। देह को देखोगे तो इन रंगों को देखोगे। असली रंग तो ये गुण है। हाँ, और ये रंग की पहचान एक निराकार कराते हैं। ये आत्मा कितने जन्मों प्रभु प्रेम की प्यासी थी, अब जाके वो निराकार आया है। हम तो उन्हीं के रंग में रंगे हैं। अरे वाह, ये तो नहीं पता था। होली का मतलब ये भी है, बीती बातें होली। पुरानी बातें भुलाकर हम प्यार का रंग लगाए। और हम तो रोज होली मनाते हैं, खुद और दूसरों को भी होली बनाते हैं। होली एंड एवरी डे? अरे, हम आत्मा का पिता आया है हमें होली बनाने। फिर क्यों ना रोज खेले ये संगम युग का तो एक सेकंड होली क्यों ना काहे। अरे वाह, आज से हम भी होली बन बाबा का रंग में होली खेलेंगे। हेलो होली बाबा के साथ, ज्ञान के रंगों से, लेके हाथ में बाबा के साथ, ज्ञान के रंगों। एक गाना
ये जो सारे बच्चे हैं ना, हम लोग इसको क्लैप करते हैं। ये बच्चे जो है ये यूएसए से है और ये अभी 2 दिन पहले मधुबन में पांडव भवन में आए थे, जो बाबा मिलन के लिए आए थे ना, तो उन्होंने ये परफॉर्म किया था। तो बहुत सुंदर किया ना। तो अभी हमारा कितना सारा रिवीजन हो गया। हमने वही वही बात दोबारा से अलग अलग वीडियोस से देख ली, राइट? सॉरी, चलो, आई थिंक या दिस इज द एंड ऑफ माय स्लाइड्स। तो अभी एक बार हम बाबा को भोग लगाने से पहले अभी हमने जो भी समझा होली के 3 इंपॉर्टेंस, मुझे कौन बताएगा 1 बाय 1, मतलब एक एक बताना है। कोई एक बच्चा एक बताएगा, फिर दूसरा दूसरा, ठीक है? हैंड रेज करना। लक्ष्य बताइए। होली का एक मतलब होता है कि वो होली जैसे वो बीती बात हो गया और फिर प्रेजेंट पर फोकस करना है, पुरानी नहीं। परफेक्ट, यस, ऑसम, ओके। सेकंड पॉइंट कौन बताएगा? आज हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया ना, सबके लिए पक्का हो गया अभी। चलो चलो, कोई बताओ फटाफट। कौन बताएगा, कौन बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। बीके गुंजन है, बट कोई और नहीं। हाँ जी, मोक्षिता बोलिए। ओम शांति दीदी। होली का अर्थ बता सकती हूँ? हाँ, यस। हेट आउट एंड लव। वंडरफुल, वेरी नाइस, ओके। हिनाया आप बोलो अभी नेक्स्ट। प्योरिटी। प्योरिटी, राइट, मतलब मैं आत्मा प्योर बन गई। वेरी नाइस, ओके। अब बीके गुंजन जी आप बोलिए। होली मीन्स मैं आत्मा बाबा की होली, मतलब मैं Perfect. आत्मा बाबा की हो गई। वेरी गुड, वंडरफुल, सही, सबने एकदम परफेक्ट पॉइंट्स बताए। वेरी गुड। तो आज हमने बाबा से अच्छा होली का लर्निंग ले लिया। हाँ जी, कौन है? दीदी होली मतलब बीती बातों को हमें भूल जाना चाहिए और Yes. हमें प्रायोरिटी में चलना चाहिए हमेशा, और हमें हमेशा ऐसी ही होली बनानी चाहिए। यस, ऑल डेज है ना, सिर्फ आज के होली फेस्टिवल की वेट नहीं करनी, राइट? चलो, वेरी गुड। अभी हम बाबा को भोग लगाएंगे। हमने बहुत अच्छी बातें आज जान ली होली के बारे में। फिर हम बाबा को अभी प्यार से भोग लगाएंगे, स्पेशली होली पे, और फिर हम डांस करेंगे, ठीक है? और किसी को भी कुछ भी शेयर करना है होली रिलेटेड तो अपना बाबा को भोग लगाने के बाद ना आप शेयर कर सकते हो, ओके? किसी ने अगर कुछ स्पेशल किया है स्कूल में फ्रेंड्स के साथ तो आप शेयर कर सकते हो। तो सारे अपना भोग रेडी कर लो। बाबा का हम गाना सुनेंगे, भोग लगाएंगे बाबा को। उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में हो अव्यक्त वतन में हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं,
जहाँ बाप और दादा है, जाना है वहाँ हमको। जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण, किया बाबा से वादा
वतन में, ओ उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में, हो उस प्यारे से वतन में। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार। बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से, जा बाबा के अंतर द्वार, उड़ जा प्यारे वतन में। ओम शांति। बाबा को होली के विशेष दिए। वेरी नाइस। अभी हम भोग को अपने रेगुलर प्लेट में शिफ्ट करेंगे। और फिर बहुत प्यार से भोग स्वीकार भी करना और घर में भी सबको खिलाना। जीवन अपना धन्य बनाए, विकारों की होली जलाए। होली आई 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 आई, होली आई रे होली। सिर्फ एक दिन की नहीं, जीवन को ही होली बनाए। हैप्पी होली, होली मुबारक। होली आई रे होली आई रे, खुशियाँ लाई रे लाई रे। होली मुबारक। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। दीदी आप बोलना हैप्पी होली। आई रे होली आई रे होली हैप्पी होली। थैंक यू परितोष। ले लो, आप भी ले लो। क्या लगाया बाबा को भोग में आज? Om Shanti Didi. Today I made halwa, suji ka halwa, then almonds, grapes and apple.
वंडरफुल, वेरी नाइस। बाबा को तो आज होली पे एकदम इम्प्रेस है ना, वेरी नाइस। ले लो आप। मोक्षिता आपने लगाया भोग? ओम शांति दीदी, मेरी मम्मी ने शाम को लगा दिया था। ओके ओके ओके, चलो अच्छी बात है। लक्ष्य आपने क्या लगाया? दीदी आज भोग के लिए ये है पूरी और गोभी पकौड़ा, संतरा, हलवा और ड्राई फ्रूट। वाह, वंडरफुल, वेरी नाइस। चलो आप आज आपके साथ ये नहीं है ना, लावित नहीं है, राइट? नहीं, वो इंडिया गया तो वो यहाँ से भोग नहीं कर सकता है। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, वेरी नाइस। सुप्रतीत आपने क्या लगाया भोग में? कोई और बच्चे भी है जिन्होंने लगाया तो बता देना, मे बी आई एम नॉट एबल टू सी एवरीबॉडी। ओम शांति दीदी, आज मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स लगाए। चलो कोई बात नहीं, बाबा के लिए ये भी काफी है, क्योंकि हमको पता है ना कि बाबा भोग में तो क्या स्वीकार करते हैं, हमारा प्रेम ही देखते हैं ना कि हमने प्रेम से बाबा को याद किया। वंडरफुल। ओम हिना शांति ओम शांति दीदी, मैंने चावल की खिचड़ी लगाई है भोग में। वंडरफुल। अभी आप बाबा की याद में आप भी ले लो। दीदी हिनाया आपने क्या लगाया? ओके, वेरी गुड। हिनाया आपने क्या लगाया? हाँ, वाओ, होली पे केक, वंडरफुल, वेरी नाइस। ओम शांति, मैंने सूजी का हलवा लगाया। अच्छा, परीक्षा, ओके, वेरी नाइस। चलो आप सबके लिए मैं कलर्स लेके आई हूँ, आपको दिख रहे हैं कलर्स? लगाओ आपको। ये मैंने मोक्षिता को लगाया, ये लक्ष्य को लगाया, ये अपने आप को लगाया। आप खा रहे हो ना, आप पे गिरे नहीं इसके लिए। ये परितोष को, ये हिनाया को, और ये परीक्षा को, और परी को भी, और बाबा को भी। आप सबने खेले होली के कलर्स? हाँ, कौन है जिसने होली कलर्स नहीं खेले हैं? परितोष ने नहीं खेला? हाँ, आपकी तो एग्जाम्स है, राइट? हिनाया आपने भी नहीं खेला? चलो कोई बात नहीं, होली वैसे भी हम बाबा के बच्चे डेली मनाते ही है ना। अभी आप खाओ, और जो भी डांस करना चाहेगा मैं आपके लिए सॉन्ग भी प्ले कर रही हूँ। किसी को कुछ शेयर करना है क्या? अगर वैसे है तो बता। हाँ जी, परितोष बोलो। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, I want to tell the story of Holi. ओके, गो अहेड। Sister, I will start now. Okay. Yes. Once there was a king demon called Hiranyakashipu. He was the king of all demons. He was a demon who was very greedy because he thought he was the king of the world. He was the god. But he had a children called Prala. He was different from his father. He would always worship Lord Vishnu. He was a very big devotee of Lord Vishnu. His father would always scold him and beat him because he would always worship a god. And his father was against every god. And then his father would try many different ways to kill him. Like few examples of that are, he made him push from a high mountain, and then he put him in a cage where there are many snakes, and then he throwed him to forest. Then wild elephants were coming to trample him. But he still didn't die because Lord Vishnu was always protecting him. Then at last, his father thought that his sister is there. His sister has a boon that if she has a, what we say, shawl that will not let her burn in a fire. So he told his sister that
his sister's name was Holiki. He said his sister that go to fire and wear your shawl so that you won't burn and my son will burn. So like that it happened. The demons readied an fire pot and let her there. But what happened, because the wind was going on, because of that the shawl didn't protect her and it fell on Prahlad. it fell on his child, and because of that Holikai burnt and died, and Prahlad. Om Shanti Didi. ओम शांति, वंडरफुल, वेरी नाइस, गुड जॉब। अच्छा, कोई और शेयर करना चाहेगा कुछ? सुप्रतीत, आप बोलना चाहते हो? सुप्रतीत, आपने हैंड रेज? हाँ जी, हाँ जी। दीदी, मैंने होली पर दो स्लोगन लिखे हैं, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। श्योर श्योर, गो अहेड। तो मेरे बोल ऐसे शुरू होते हैं। आओ मनाए सच्ची होली, रंगों से भर देते हैं झोली, लाल बढ़ाए शक्ति, हरा बढ़ाएगा प्रेम, पीला से भरपूर होगा खुशी, आओ मनाए सच्ची होली। वेरी नाइस, ऑसम। और दीदी, इस बार हम स्वभावों में लाते हैं होली, सेवा का गुलाबी रंग, सहयोगिता का पीला, प्यार का हरा तोड़िया, ज्ञान का नीला, अपना कर जिंदगी में हो जाते हैं लाल रंगीला। वेरी नाइस, वेरी गुड, सुपर। अच्छा, कोई और कुछ शेयर करना चाहता है? एनीथिंग स्पेशल फॉर होली? रिधिमन, आपने बहुत जल्दी आज क्लास ज्वाइन कर लिया, हम तो अभी बाय बाय कर रहे हैं सबको। दीदी, मैं अपना काम कर रहा था, थोड़ा सा पेपर्स चल रहे हैं ना, फाइनल। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। ओके, किसी को कुछ शेयर करना? नहीं तो फिर हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, बाबा का गाना लगाएंगे और आप सारे बच्चे डांस कर सकते हो, होली को एंजॉय कर सकते हो। ओके, एवरीबॉडी इज डन? ओके, चलो वंडरफुल। तो बाबा का गाना सुनते हैं। सबको डांस करना है, ठीक है? कल विद्या दीदी ने क्लास में बड़ों को भी डांस करवाया था। माय गुडनेस। चलो, परेशान मोक्षिता, सुप्रतीत, गुंजन, अनय, परितोष, सारे खड़े हो जाओ। गाना सुनाई दे रहा है ना सबको? संग के रंग में रंग के अपने, संग के दीदी ना उठो। रंग के अपने, तू बना हम जोली, खेले तेरे संग होली बाबा, खेले तेरे संग होली, संग के रंग में रंग के अपने, संग के रंग में रंग के अपने, तू बना हम जोली, खेले तेरे संग होली बाबा,
वंडरफुल। रिद्धिमन छोड़ के सबने डांस किया है, रिद्धिमन ने डांस नहीं किया। रिद्धिमन मैंने आपको मैसेज भी भेजा चैट पे कि उठो डांस करो, आप कुछ और ब्राउज करने में बिजी थे। चलो नेवर माइंड, इट्स गुड टू सी यू ऑल। सबको होली मुबारक, और सारी फीमेल्स को हैप्पी वुमेन्स डे जो कल था। और हमारा जो मेमोरी एम्पावरमेंट का क्लास था वो एक्चुअली अधूरा रह गया, हमने एक ही उसका पार्ट किया था, वी वांटेड टू कंटिन्यू, बट लास्ट थर्सडे को बाबा मिलन था और इस थर्सडे को हमको होली सेलिब्रेशन करना था, तो मे बी नेक्स्ट थर्सडे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप सब हेल्दी रहना, खुश रहना, सेफ रहना और हमेशा होली मनाते रहना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट। दीदी मैं गया हुआ था। शांति। ओम शांति, ओम शांति, बाय बाय। बाय। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम बाय। शांति।